अच्छा देख लो, देश में एक संविधान लागू होता है लेकिन पति पे सिर्फ बीवी का संविधान लागू होता है। अब मतलब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं आप सहमत होंगे, काफी मेरे दोस्त जो शादीशुदा हैं। अरे जो आदमी शादी से पहले बड़ा हेयर स्टाइल बना के जाता है ना अपने यंग डेज में, ये शादी के बाद वही अपनी बीवी की बची हुई डाई लगा रहा होता है आदमी। अरे आप देख लो, कभी शादी से पहले जितने भी यार दोस्त होते हैं एक दूसरे को फोन करते हैं कि यार संडे को क्या कर रहा है, संडे को ना मनाली जा रहे हैं ना यार, चलो चलते हैं, ये पूरा एंजॉय करते हैं। शादी के बाद आदमी को फोन कर देते संडे को क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं यार, वो छोटा नहीं सुमित वो स्कूटर की चाबी खा गया है। हाँ, ऊपर से वो साला मेरा किसी को छेड़ा था, उनके क्लेश पड़ा हुआ है। मैं कहाँ जाना, तुम लोग निकलो मनाली यार, मैंने क्या कहा। शादी से पहले आप देखो, माँ के हाथ की बनी हुई भिंडी में भी कमी निकाल देता आदमी। शादी के बाद बीवी के हाथ के गंदे करेले भी खा लेता चुपचाप, यही सोच के खा लेता भी चलो खून तो साफ कर रहे हैं ना, और खून भी बीवी साफ करा रही है, उनको पीना जो होता है। तो बड़ा मजा आ रहा है ना आपको, पति बड़ा खुश होते हैं बीवियों की बिराई हो तो। ऐसी बात नहीं है, औरतें बहुत मेहनत करती हैं, बच्चे पालती, घर संभालती, काम करती हैं, खबरदार जो ऐसे ऐसे तो। अच्छा आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं मैरिड, जब मियाँ और बीवी साथ में बैठ के टीवी देख रहे हो, रिमोट पक्का बीवी के हाथ में होता है ना। आप उनकी मर्जी का सास बहू वाला चैनल चेंज करके देखो, आपकी मदर सिस्टर याद दिला देंगे आपको। ये तो हमारा ही शो है कि जब आता है तो जो रिमोट है वो टेबल पे पड़ा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ऐसा है जी सर। हमारे माँ बाप ने हमको हिंदू धर्म सिखाया। अच्छा जी। हिंदू धर्म में क्या होता है जी। आपको ज्ञान चाहिए, बोलो सरस्वती मैया की जय। जय। बिल्कुल। आपको लक्ष्मी चाहिए, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय। तो मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों की मैया की जय। जय। लैला मलैला ऐसी एक मिनट इधर। अरे तू गाना तो ढंग का चुन लेता, तू क्या कर रहा है। लैला में लैला, तू जानबूझ के ऐसे गाने बोलता ना, मैं तेरे को कुछ कहूँ आगे। आ कहाँ से रहा है? वो आपके लायक जगह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रूट मार्केट से आ रहा हूँ। तू फ्रूट मार्केट क्या करने गया था? तू चोर बाजार वाला आदमी, तू वहाँ पे क्या करने गया था? हैं? देखो कपिल शर्मा, बातें छोड़ो, देखो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूँ। क्या? ये आपने पढ़ा था ना बचपन में, ए फॉर एप्पल, ऐसा होता है। चलो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है इसको पता चला। हाँ। नहीं तो इसको पाइन एप्पल का भी नहीं पता। कल मेरे को बोल रहा था कि पाइन एप्पल, सरनेम एप्पल है तो जरूर खून का रिश्ता होगा। जा यार। चलो खून का नहीं है, जूस का रिश्ता तो है ना इनमें। फिर भी आप मेरी छोड़ो, हम तो शुरू से सेबों में रहते रहे हैं। हमारा तो रात को डिनर भी ड्राई फ्रूट्स का होता रहा है। मैं बताता हूँ कौन से ड्राई फ्रूट, ये ठेले वाले से सड़े केले ले लेते हैं, उनको फिर 15 दिन और सुखाते हैं, फिर उसको काट के तो सारी फैमिली ड्राई फ्रूट खा रहे। वो नहीं होता ड्राई फ्रूट, बेवकूफ, बादाम होते हैं। इनका पनीर खाने का दिल करे ना इनकी फैमिली का, तो ये अपने घर में वो सड़ी सी दाल बनी होती है वो देने आ जाते हैं, तो फिर कटोरी दे के दे देना। इनको पता है अंदर पनीर बना है, कटोरी में आएगा। और उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि बिना दूध के भी पनीर बन जाता है। मैंने देखा पनीर कैसा है, सोयाबीन को ना रात भर मनवाते रहे, कबूल कर मैं पनीर हूं, कबूल कर। और सुबह उठकर मटर पनीर बनाते हैं। मैं क्या मटर तो नजर नहीं आ रहे, कहते सपोज किए हुए हैं। ये फ्रूट मार्केट गया, हाँ। जाके ठेले वाले के खड़ा हो गया, कहता चीकू कैसे दिए? उसने मुंह देखा, कहता कुछ नहीं ऐसे दिए, चल निकल। जा यार। ये भी मेरे साथ फ्रूट मार्केट के। मैंने कहा संतरे ले लो, कहते यार मेरा गला खराब है। मैंने कहा लीची ले लो, कहते यार मुझे सूट नहीं करती। मैंने कहा अंगूर ले लो, कहते मुझे एलर्जी है। फ्रूट वाले ने अंगूर इसके हाथ में दे दिए, कहते यार देख तो लो अंगूर होते कैसे हैं, बिना वजह एलर्जी बढ़ा रहे हो। झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ कभी गया ही नहीं फ्रूट मार्केट। मेरी फिल्म चल रही है बाई वीकली शो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक मिनट यार, फोन आया। हेलो, हाँ जी। अच्छा, कपिल शर्मा के साथ टाइम ना वेस्ट करूं, आ रहा हूं मैं। चलो ठीक है, ओके, आ गया। ओके बाय। और सुन मेरी बात, चल ठीक। चंदू, हाँ जी। फोन सुनने के लिए ना सिम कार्ड डालना होता है, वो डलवा ले। बड़ी बुलंद आवाज है इनकी, शेरनी की तरह गाती हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ऋचा शर्मा, वेलकम दीदी। विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां ऋचा जी के लिए। ओके कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने। तुमने भी सोचा था 4 साल से कि ऋचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी?
मैंने सोचा था, पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान हो गई, फिर तो मुझे पता था। और काफी बार ट्राई किया आपको। बहुत बार आप किया। कभी बाहर होती है, अमेरिका होती है, कभी कहीं हाँ, होती है। अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती हैं। रिचा दी, आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं मेरी करेगी। ज्यादा सूट करेगी। नहीं, उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए, मैं ये सोचता हूँ। आप क्या, आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ, शेरनी है ये, दहाड़ती हैं ये स्टेज पे। तो वहां पे क्योंकि जागरण था, सारी रात लोग खड़े रहते हैं, तो पीछे 4-6 लौंडे लपाड़े तो 2 काट मार के आए थे। तो इनको पता चल गया कि ये हुड़दंग कर रही हैं, और फिर जो इनके अंदर दुर्गा का रूप आया, माइक पे ही उनको दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे लोग आते, ऐसे आते जागरण में। ये थोड़ा ना, ये मतलब ये कपिल, तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि ये थोड़ा मिर्च मसाला बंदे ने डालना ही है। सो मैं गुस्से वाली घर पे हूँ, स्टेज पे नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं, पर वो लोग गलत थे, बहुत आपने सही discipline। डांटा उनको। और हाँ। इतने मैंने यही कहा डांटा, मैंने ये थोड़ी कहा तलवार लेके शीश उड़ा दी उनके, सर उड़ा दी उनके, ऐसे थोड़ी ना कहा मैंने। कपिल से जब भी फोन पे बात हुई, मैं बोलती थी भाई तुमको गाना चाहिए, एक एल्बम करो, एक गाना करो, हम लोग मिलके एक गाना करते हैं। जनाब बहुत खुश होते थे। तो आज मेरे ख्याल से एक पीछे एक गाना भी, फिल्में भी गाया, अपनी खुद की फिल्में। जी जी, नहीं, कमाल किसी का की गाया। फिल्म थी। अच्छा, किसी की फिल्म नहीं थी, तुम्हारी खुद की एक्टिंग वाली फिल्म। अच्छा हाँ, उसमें भी गया था। तो है ना, खुद दिखा। आजकल इतने ऑफर में भूल जाता हूँ। Oh my God! वैसे ये बात सही है, एक्टर्स ही गा रहे हैं तो बेचारे सिंगर्स तो आजकल। ये क्या बात है और क्या, कि आप मुझे ताना दे रही हैं? मैंने क्या किया है? तुम्हारे थ्रू कहीं और जा रहा है ये निशान। पर आजकल एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हो गया है। हाँ, बहुत बुरा है ना। सीधा सीधा मुंह पे भेजती, मैं नहीं गाऊंगा आगे से। नहीं नहीं, तुम थोड़ा बहुत ठीक गा लेते हो। आजकल तो एक सबसे बुरा लगता है ये जो ट्यूनर आ गए हैं, ये जो ट्यूनर लगा के किसी को भी सिंगर बनाए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कोई भी यार गाय और ट्यूनर लगा के सुरीला बनता है, ऐसे थोड़ी। अब मतलब तुम्हारे को बता रही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब सुना किसी को रही है, बेइज्जती मेरी लाइव कर रही हैं। नहीं, आपको बता रही हूँ, सुना नहीं रही, अच्छा, सीधा बता रही हैं। सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे लोग करते ऐसे हैं। होता है, एक्चुअली होता है ऐसे। पर मैंने ट्यूनर नहीं लगाया था, मैंने खुद का गाया था। तभी इतना बुरा था। सोनी साहब, आप मेरी live इज्जत को ध्यान में रख के लाइनें अपने हिसाब से काट दी जाए। नहीं, एडिट नहीं करना ये सच्चाई को, बट आई लव यू। आई लव यू टू। तो वो क्योंकि वो कहते हैं कि गाने के लिए जान लगती है, और आप लगाती भी हैं, दिखता तो है। जान बाहर आती, लगती नहीं है, बाहर आ जाती है भाई। नहीं होता है, मैंने देखा 1-2 बार ये इन्होंने ऐसा ऊंचा सुर लगाया, किडनी बाहर आई, चम्मच से अंदर की। हाँ, रीचा, हाँ। तेरा वो गाना आया था ना, कौन सा? जोर का झटका हाय जोरों से लगा, लगा, हाय हाय हाय। तुझे झटका जोरों से लगा था, मुझे तो प्रेस करते करते लगा था। तार नंगी थी ना। लेकिन आजकल झटके मटके कहाँ लगते, उम्र हो गई, जरा सा हिलू तो मोच आ जाती। अच्छा, मोच ही नहीं, बड़ी बात ये है रिचा दीदी, शूट थोड़ा सा डिले हो जाए तो मोच नहीं, मूछ भी आ जाती इनके। आज तो झटका लगा ना, कल तो इनके पीछे कुत्ता लग गया था। इसके परनाना ना बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। हाँ, बहुत बड़े ट्रेजेडी हो गई थी हमारे परनाना के साथ ना। शहनाई बजा रहे थे तो किसी ने भोंपू पे हाथ रख दिया, परनाना फट गए। यही होता ना। तो इसके नाना कम थोड़ी ना थे, सिद्धू जी के बैंड में थे वो। सिद्धू जी का कौन सा बैंड है? नहीं, उनकी बारात में जो बैंड आया था उसमें थे, इसीलिए तो जिंदगी भर वो कहते रहे कि मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया, मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया। एक बार मैंने सिद्धू साहब से पूछ भी लिया, सिद्धू साहब सच? तो कहता नहीं गुरु, मेरा बैंड तो मेरी बीवी बजाती है, ठोको ताली। ये जब सामने नाना हो सिद्धू जी, ये घर से बातें बना के लाते हैं। वो बात भी तो बताया, जान कह रही थी नानी कि सिद्धू जी पढ़ के शेर बोलते हैं। अरे वो तो उनके ना सामने, ये क्या है? कुछ भी ना। हाँ, मेरे नाम पे बिल फाड़। हाँ, मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा सोनी साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोग कुछ भी बोल, मेरे पास तो सबूत भी नहीं है कि मैंने कहा। जड़ी बूटी का सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ। कि ये काम करता है कि नहीं? कर- 1 मिनट, बम्पर। आज तो कमाल ही हो गया।
मतलब कपिल शर्मा, ऋचा शर्मा, एक काम कीजिए अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, सबको यहाँ पर एक शर्माओं की पार्टी हो जाए। कितनी फनी बात है ना। वैसे नमस्ते ऋचा जी, हाय। नमस्ते, आई एम बम्पर बम्पर, जी। रहती हूँ अपने दम पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सीरियसली नहीं सच में, आपके सारे गाने में बहुत लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। ये आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है, इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई। ऐसे ना मेरे जोक्स चलते रहते हैं थोड़े, लेकिन वैसे ये नहीं, मैं आपके और भी गानों की फैन हूँ, मैं आपको अब दिखाता तो मुझे हूँ। डर लग रहा है। फैन बोला देखो फैन ही निकल आया, लेकिन आपको गौर करना चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सजदा, तेरा सजदा। आप कमाल है बम्पर जी। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मेरी जड़ी बूटी का तुम पर सिंगिंग का क्या असर हुआ? उसका मुझे अभी कुछ ठीक से पता नहीं, कोई ग्रैमी अवार्ड मिला नहीं मुझे अभी तक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पगली, पहले तू गा तो सही, फिर देख गैमी तेरे पास चल के आएगी। चल के आएगी? यस। तो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। या इरशाद, मौका दीजिए। इरशाद। नहीं ऐसा कोई नहीं कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, ये एक्चुअली मेरी बांसुरी में इसमें लाई थी। कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, रुकिए। अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा ओ ये क्या करिए, ये पुंतरू इसका नहीं है। ये चीज इसकी नहीं है, नहीं ये अलग है, ये अलग है। हाँ। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना, क्या है कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है, तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी, तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर। आप मुझे सुर दीजिए और देखिए अगर ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ तो मैं एक सुर 2 बार ले लूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। कंफ्यूज है बम्पर। तो मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर? ये तो गाय की आवाज है। हाँ तो यही मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी, अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या ये क्या है? भैंस की पूंछ। ये बताओ तुमने जड़ी बूटी किसके साथ ली थी? राजेश के साथ ली थी, पूरा दिन उसी के साथ थी तो उसके साथ ली। अरे मोई, मतलब पानी के साथ या दूध के साथ? ये नानी दादा, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ, दूध के साथ, जलजीरे के साथ, जूस के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ली थी, पर मैंने जड़ी बूटी ली थी और अब तक मेरा सुर ताल कुछ नहीं आया है। What is this? आएगा भी नहीं मोटी, तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। क्या आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया है? हाँ जी। तो वैसे आपने रहमान साहब के साथ ना काम किया है? हाँ जी। वो जब किसी को बोलते हैं कि आई विल कॉल यू फॉर सॉन्ग, तो बुलाते हैं? आपको बुलाएंगे जरूर, मुझे मालूम है उन्होंने आपको बोला कि आई विल कॉल यू। पर मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं तो फोन भी नहीं ऑफ करता वेट अपना। बहुत कराते हैं वो, अच्छा, वेट बहुत करा। वो वेट कराते हैं, मैंने वेट भी कम कर लिया। आया नहीं फोन। रहमान सर, इफ यू आर लिसनिंग मी, जस्ट गिव मी मिस कॉल ओनली, आई मीन इट्स इनफ फॉर मी। मैं वो सेव करके स्क्रीनशॉट रखूंगा कि ए रहमान ने मुझे फोन किया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल मैन। My God. Hello. Audience present, band members का पीछे मैं इग्नोर। सिद्धू जी ने आज भी बंक मार लिया। उफ, अब पेरेंट मीटिंग के लिए इनकी बेटी को बुलाना पड़ेगा। पेरेंट्स मीटिंग के लिए बच्चों को कौन बुलाता है?
तो इनसे मिलके क्या करूंगी मैं कपिल शर्मा? बच्चे बंक करते हैं तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, अब पेरेंट्स बंक करेंगे तो बच्चे को बुलाया जाएगा ना। इट्स एज सिंपल एज भैंस। देखिए भैंस बहुत सिंपल होती है, क्योंकि भैंस मेकअप नहीं करती है। अब भैंस मेकअप कर भी लेगी तो बकरी थोड़ी बन जाएगी भाई, बकरी बनने के लिए उसको रनिंग करनी पड़ेगी, है ना? हेलो ऋचा जी, हेलो। इतनी सेक्सी टीचर। ओह माय गॉड, काश आप लड़का होती। एनीवेज, माई सेल्फ विद्यावती, मैं आपकी बहुत छोटी फैन हूँ। छोटी? लोग बड़े बोलते बड़ी फैन हो, आप छोटी बोल रहे हैं। नहीं, छोटी उम्र में, आई एम जस्ट अ छोटू बेबी। आई एम जस्ट स्वीट 16, लेकिन मिजाज है मेरे रंगीन, और अगर कोई मिल जाए तो शाम को बन जाता है कॉफी का सीन। लेकिन अगर कोई बीच में बोले तो मैं कर देती हूँ खुलेआम उसकी तौहीन। ओह माय गॉड, बताइए जावेद अख्तर जिससे कम हूँ क्या मैं? नहीं ना, नहीं देखा। अच्छा बाय द वे, बात में पूछना ही भूल गई, क्या लेंगी आप, एल्बम या डुएट? जैसी आप बातें कर रही ना, ये आप एग्जिट लेंगी आपकी। अच्छा, वाह प्रिंसिपल साहब, आवाज में दर्द तो है इनका। नहीं आवाज में, इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे। मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? ऐसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे हैं very good, सर? very good. हेलो रिचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रख लीजिए रख लीजिए। इनको तो कोई भी आता है रख के जाता है। 2 मिनट आपसे बात करेंगे, आप भी 3-4 रख देंगे। तो विद्यावती, तुम ना मेरे से प्लीज तमीज से बात किया करो। अच्छा, शट अप। ये बस ऐसे बात कर रही है, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे करा करो ना। खैर, हेलो रिचा जी, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। पहले तो- मैं पूछना चाहूंगी, जी। आप हैं कौन, पहले ये बताइए। मैं बेसिकली आई एम प्रिंसिपल खुराना। आपका अंदाज इतना, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप? क्या करके रहे हैं आप दोनों? मेरा एक बाथरूम सिंगर्स का कोर्स मैं कर रहा हूँ, मैं आई रियली नीड योर हेल्प। बाथरूम सिंगर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? देखिए मशहूर सिंगर्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई पहचान नहीं है क्या ना। बात है? इनको ही ले लीजिए अब। इनको क्यों ले लीजिए? अरे कहीं तो ले लो इनको, यहाँ बैठे बैठे बस बातें बातें बातें। मतलब आपकी फिल्म हो रही है जी, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या रोल है, मतलब अपने काम से काम रखे इंसान भाई। क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये दूसरों की फिल्म, इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों हैं आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है, पता है? बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती ना, सेल्फी और मुंह बना लेती। क्यों ढूंढ रहे हो आप? बाथरूम सिंगर क्यों बनाना चाहते हो? See, I'll give you an explanation. आजकल सिंगर्स का अपना डिमांड है, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उनका होता है जी हम आएंगे शो पे, हम पैसे भी लेंगे, फिर खाना भी दो, वैनिटी भी दो, इतना कौन करे सर? इसलिए हमने बाथरूम सिंगर बुलाया। उनका क्या है, उनको एक तेल की शीशी, एक शैम्पू की शीशी पेमेंट हो गई, नहाते रहो, खाते रहो। तो ये शो में कमाई कहाँ से होगी फिर? ये कमाई होगी, हम एंट्री फी रखेंगे सिर्फ 10,000 रुपए बस। बाथरूम जाने के लिए 2 रुपए लगते हैं। नहीं 2 रुपए नहीं लेंगे ना ना, वो डिस्काउंट है। दूसरों की मेहनत का हम क्यों खाएं भाई, है ना? नहीं, हम बस खून पसीना और जुड़ा इसका खाते हैं। वैसे ऋचा जी, हाँ, जैसे म्यूजिक में आपने एक अपना मकान बनाया है, ऐसे मैंने भी मलाड में रेंट पे अपना मकान बनाया है। ये हंसने की बात नहीं, ये सच बात है। मैं मकाम और मकान राइम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लिरिसिस्ट ऑल्सो, मेरी राइमिंग अच्छी है। क्या क्या हैं आप? लिरिसिस्ट, इसके स्पेलिंग बताइए। LYRICIST। ये मत पूछिए सर, मेरे को वाकई आती है। खैर, तो ऋचा जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ ये जो बाथरूम सिंगर्स हैं, जो भी, इनके लिए हमारे पास कलेक्शन तो हो गया। बेसिकली बाथरूम का कलेक्शन नहीं है। तो आप मुझसे क्या हेल्प, कलेक्शन मांग रहे हैं या कि म्यूजिक की हेल्प मांग रहे हैं? बेसिकली क्या करना है, आप मुझे टाइल्स और थोड़ा सा एक वेस्टर्न कमोड डोनेट कर दो, बात खत्म। ओह आई एम सो सॉरी, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है, आप इंडियन कमोड डोनेट करें मेरे को। ये सच में। लेकिन ये क्यों करेंगी तुम्हारे लिए इंतजाम? अरे गाती हैं, कमाती हैं भाई, बिल्कुल करना ही चाहिए। इट्स अ चैरिटी, राइट? करना आप चाहिए अब सर। छोड़िए ऋचा जी, हम अब पैसे नहीं है, कैश नहीं, नो प्रॉब्लम। आप एक गाना गा दीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, हमने ऑडियंस में बैठ के पॉकेट मार लेनी लोग। बस को एहसास हो गया है कि सेहत जो है वो सबसे जरूरी है। उसका जीता जागता प्रमाण एक मैं हूं। मैंने बाबा जी बीच में वजन बहुत बढ़ा लिया था, पैसा आ गया ना।
ये पहले लड़कियों के चक्कर में थे, आजकल योग के चक्कर में पड़ गए। नहीं सर, योग के चक्कर में तो लड़कियों के चक्कर में अब भी है ये। पर योग करो, फिट रहो, फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, लड़कियां आपके चक्कर में पड़ जाती हैं। पर नहीं स्वामी जी, आपके सामने मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, चलो, मैं कहता नहीं बाबा जी। चलो चलो, अच्छा क्या करूं बताइए आप, मतलब चलो पहले तो थोड़ा दंड बैठक लगाते हैं। भाभी मेरे ना स्लिप डिस्क हुआ था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच्ची में 1.5 साल पहले वो मैं ठीक कर दूंगा वापस। वो हुआ पड़ा थोड़ा सा ठीक, पर ये है कि ज्यादा ना हो जाए। चलो जी चलो, ऐसे पैर ऐसा- फैलाओ, बैठो इधर, तेरी पूरे बैठो। ओ है इधर बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। अरे थोड़ा बजाओ तो। ऐसे नहीं चलेगा, खड़े हो। प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा, हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ, मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा, इसलिए। होठ है, हॉट 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 होठ। गरम। हाँ हाँ, गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ, नीचे से निकल जाएगी। मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ऐसे पतंजलि में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं या आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, दिखाएंगे जरा। ये पतंजलि सोफा है, बोल रहे हैं कि ऐसा सोफा आने वाला है, तो आदमी ज्यादा बैठेगा नहीं, उस पे खड़ा रहेगा और फिट रहेगा। इसको नवाज शरीफ को बैठाएंगे तो वो अभी इतना बदमाश है, नाम शरीफ रख रखा है। और भी है हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स। ये कहते हैं कि पतंजलि का एंटीना आ रहा है। तो इसके ऊपर कपिल शर्मा का शो दिखाएंगे। और भी है हमारे पास चित्र। ये पतंजलि की बोलते चप्पल है जी, फूलों से बनी है। हाँ, बड़ी हर्बल है। पर अरे मैं- सब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं। पतंजलि वाइन, बाबा बियर, लोग लोग कितने कुछ भी सोचते हैं ना। थोड़ा बहुत ठीक है, इतना तो चलेगा। जोरदार तालियां एक बार बाबा जी के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे। ओ गॉड, मुझे जैसे ये बात पतंजलि के आप आए हुए हैं, मैं तुरंत दौड़ती हुई चली आई। पता चली ना, बात पतंजलि की है। हाँ, लेकिन इनकी बात तो पतंजलि। आपको इतना चलते हो तो वजन नहीं लगता इस शरीर का? मुझे आप जैसे लोगों को देखता हूँ, माफ करना, लोग नहीं, आप जैसी लुगाइयों को देखता हूँ। अगर ये लुगाई नहीं है, बंदा जनानी बना हुआ। नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत खफा हूँ। बहुत खफा हूँ मैं आपसे। क्यों खपाया आप? बैठिए आराम से। मैंने इतना बार आपको फोन किया, मेरा टूट फोन जाएगी, ये टूट जाएगी कुर्सी, उधर बैठिए। हाँ, फिर ये मैं आपसे बहुत खफा हूँ। हाँ। कितनी बार आपको फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो एक सेकंड, तुझे तेरे नंबर का पेटीकोट नहीं मिलता, तुझे बाबा जी का नंबर कहाँ से मिल गया? ये झूठ बोल रही, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया नंबर?
इस आदमी को देखिए बाबा जी, बताइए इन्हें, ये मनुष्य अभी भी भूतकाल में ही जी रहा है। इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि पतंजलि का हर्बल फोन आ गया है। हैं? हाँ, कौन सा फोन है, दिखाओ। ये दिखाओ क्या? बाबा जी आपका फोन आया, आपने बताया नहीं है। ये देखिए, हाँ, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। कैसे? ये देखिए, अब देख के बात कीजिए। सिर्फ आमने सामने होना चाहिए इंसान को, वो जरूरी है, ज्यादा दूर दूर नहीं हो सकते। या फिर आप इसमें सुनिए, सुनिए क्या बात करेंगे ना तो आवाज आती है। हेलो। नहीं, आप सुनिए तो। हेलो ड्राइवर, जरा गाड़ी निकाल देना, बम्पर मैडम को पार्लर जाना है। Shut up! नहीं, लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने सच में आपको बहुत फोन किए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि मैं कौन से शेयर में पैसा लगाऊं कि रातों रात मेरा पैसा ना दुगना हो जाए। तो भविष्य थोड़ी ना बताते हैं, वो योग गुरु हैं बाबा रामदेव। तो आपको लगता है ये बात मुझे पता नहीं है? तो फिर तूने ऐसा भविष्य There is something called a joke. It's a joke. मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बता रही हूँ ना, ये सोनी साहब ने भी कैसे आदमी को यहाँ पे रख लिया है जिसे जोक और बात में फर्क ही नहीं पता है। लेकिन सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन घट ही नहीं रहा। फैन होने से थोड़ी ना घटता है वो। योग भी तो किया कर। ये एक्चुअली सारे प्रोडक्ट पतंजलि के ही खाती है, पर प्रॉब्लम क्या है, 100 पैकेट नूडल के खा जाती है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, सच में टेस्टी इतने ज्यादा है, ये बहुत टेस्टी है। मैं तो पतंजलि के नूडल इतने खाए। तुम गोमूत्र का अर्क पिया करो। फिर एकदम देसी गाय की तरह दौड़ेगी। और फिर उसके बाद आप थोड़ा कपालभाति करना। ये तो बहुत अच्छा कर रही है, क्या बात है। थैंक यू। ये कपालभाति करके भी इतने मोटी क्यों है? कपालभाति के बाद पराठा भाती तो नहीं करती? कपालभाति ये वो मैंने सब बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मतलब मैं लगातार दिन रात 24 घंटे सब कर सकती हूँ योगा, लेकिन मुझे ठीक से आता नहीं है। आप थोड़ा सा सिखा देंगे? कपालभाति ऐसे करते हैं। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बस मेरे ऊपर मत बैठना। हाँ, कैसे? ये ये नाक क्यों बिगड़? बाबा जी इसने 5 मिनट के ना इसके सींग निकल आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं करो। अच्छा, ऐसे। इंजन चल रहा है। 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीख गई। सीख गई? हाँ, मैं सीख गई। अभी अनुलोम विलोम करके दिखाइए। कैसे? ये बाएं से रो, इससे दाएं दिमाग ठीक होगा। दाएं से रो, इससे बाएं दिमाग ठीक होगा। बीच का? बीच का करने के लिए फिर अगला बताएंगे। अच्छा। हाँ। दाएं से छोड़ो। क्या प्याज खा के आई है क्या? नहीं, मैं कर रही हूँ, अच्छा है। लेकिन ये ऐसे, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। हमेशा आप जब सिखाते हैं कि सांस अंदर लो फिर सांस छोड़ो, लेकिन नॉर्मली भी जब इंसान सांस लेता है तो अंदर और बाहर ही करता है ना, आगे पीछे सांस कौन लेता है? क्या आगे लो पीछे छोड़ो, आगे लो पीछे छोड़ो? ऐसे तो तूने ली नहीं, आगे सांस ली और पीछे छोड़ दी तूने। आपने देखा था? मैंने महसूस किया था। खैर, मैं आपको बताऊं ना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ पर इतने बड़े फैन हैं कि हमने अपनी खुद की योगा क्लासेस भी खोल ली है। हाँ, हमने, हमारे एक गुरुजी हैं, वो 5 रुपए प्रति घंटे में योगा सिखाते हैं। 5 रुपए? हाँ, प्रति घंटे में। और अगर अपने रिश्तेदार हो और सेलिब्रिटी हो को तो 50 पैसे का डिस्काउंट भी दे देते हैं। आप मिलना चाहेंगे हमारे गुरुजी से? मिलाऊं आपको? ठीक है। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे गुरुजी। प्लीज उनका स्वागत कीजिए, योगराज उड़नतस्त्री त्रिकालदर्शी डॉक्टर मशहूर गुलाटी गुरुजी। ये योग गुरु लेके आए कि डिस्को डांस लेके आई है? डॉक्टर साहब ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? ये क्या है? बताइए। और ये मिर्च मुर्च क्यों लगा रखी? सब्जी के साथ फ्री मिलती है ये।
क्या बन के घूम रहे हैं आप? भाई क्या सवाल पूछा है, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ? हर बार मैं कुछ ना कुछ बन के आता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सबसे सेम ही रहती है हमेशा। समझ आई? कुछ योगा करो, तुम्हारे दिमाग में कोई नई बातें आए। क्या बन के घूम रहे हैं यार? फिर तो आपको बिल्कुल योगा नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि नई बातें आएंगी, लेकिन आएंगी कहाँ? दिमाग आपके पास तो है नहीं। नई बातें दिमाग में आए। तू मुझसे पूछ रही थी ना भी जल्दी जल्दी अपना वेट कैसे लूज करना है, हल्का कैसे होना है? हाँ, मैं तो इनसे भी वही पूछ रही थी, बताइए। मैंने ढूंढ लिया तरीका। हाँ? यहाँ बाहर तालाब है ना, हाँ? उसके अंदर तू शीर्षासन कर 5 मिनट तक। प्राणायाम शुरू कर दे, फिर 5 मिनट में तू हल्की होकर तैरेगी, इतनी हल्की हो जाएगी। मान मेरी बात। चल भाग यहाँ से। भागू क्यों? मैं चल के जाऊंगी। ये कुछ भी बोलती। What a healthy day, Paripana ji. Myself, Dr. Mashur Gulati, MP. MP क्या? MP नहीं पता, बताओ। आजकल महापुरुष, महापुरुष। आजकल एमपी का कम पता है, एनपीए का ज्यादा पता है। एनपी मतलब? नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, एनपीए। NPA। हाँ। वो तो हमारा चल ही रहा है 3 साल से। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं एक फ्रैंकली आपसे बात करना चाहता हूँ। आई एम ए वेरी फ्रैंक पर्सन, इफ यू सी। सिद्धू साहब को पता है? बहुत बिल्कुल। मुझे आपसे शिकायत है। किस बात की? पूछो क्यों? नहीं पूछना। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था। ओके? मैं नहीं परवाह करता किसी की। तो निकले आप कौन सा ढंग के हैं? आप खराब ही ना, आपको डॉक्टरी आती ना? मैं तुम्हें जवाब ही नहीं दूंगा यार, तुम अगली बात सोच के रखते हो। है फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि शिकायत मेरे को क्या है। आपने योगा वगैरह शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात। हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं हमारे, तो इस चक्कर में मेरे को भी योगा गुरु बनना पड़ा। कपड़े सिलाने पड़े, ये सब लगाना पड़ा। योगा सीखा भी है आपने कि जैसे डॉक्टर बने थे वैसे योगा गुरु बन गए आप? बहुत अच्छा योगा सीखा कि योगा बिना सीखे। मैं योगा के चक्कर में मेरी पीठ पे निशान पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं। योगा का कौन सा निशान होता है? होता है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है। वो टांग को ऐसे मरोड़ के ना, जबरदस्ती उन्होंने, मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने ऐसे मरोड़ा, टांग को इधर से निकाला, पीछे हॉकी से मसाज करी उन्होंने। मसाज नहीं, वो पिटाई हुई है आपकी। आपके गलत ऑपरेशन करते हैं आप। वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर बात करो ना कि भी मसाज हुई है, तो ऐसा लगता नहीं है फिर कोई मतलब प्रॉब्लम है। बाबा जी, मैंने योगा शुरू किया, मैं चाहता तो जिम भी खोल सकता था। हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने नहीं खोला, पूछो क्यों? नहीं पूछना। आप बाबा जी के स्पोक्स पर्सन हैं जो अब उनके बिहार पे आंसर दे रहे हैं, नहीं पूछना, नहीं पूछना। बाबा जी बोलेंगे ना? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक सर्वे किया। अच्छा। 10 लोग मैंने जिम में भेजे, 10 लोग मैंने भेजे योगा करने के लिए। तो आपको पता सबसे ज्यादा खुश कौन लोग थे? जो बेड पे उल्टे होकर फेसबुक पे चैटिंग कर रहे थे। आपने कहाँ से सीखा डॉक्टर साहब योगा वैसे? मैंने, अरे बाबा जी से खुद सीखा है मैंने योगा। अच्छा। या वो जैसे एकलव्य ने सीखा था ना, ओ, उसी तरह मैंने आपकी फोटो लगाई और योगा सीखा। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को, आप एक उंगली दे दो उनको काट के। बाबा जी क्या करेंगे मेरी उंगली का? वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको हर बात में उंगली करने की आदत है, समझ आया? तो फिर एक काम करो, आप बाईं तरफ वाला सर काट के दे दो। सर तो मैं दे दूं बाबा जी के लिए, मैं सर दे दूं, लेकिन फिर मैं शीर्षासन कैसे करूं? आपको आता है शीर्षासन? बहुत अच्छे से आता है, पर बाबा जी और मेरे शीर्षासन में एक फर्क है। क्या? बाबा जी क्या अकेले शीर्षासन करते हैं, मेरे को 2 लोग लगते हैं। पप्पू, चिन्नू, इधर आ, मैं भी करके दिखा देता हूँ। आओ जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाबा ये पागल डॉक्टर है, खुद की शराब इसकी छूटती नहीं, लोगों को क्या योगा कराएंगे? अरे शराब पीते हैं तो इसका मतलब योगा नहीं कर सकते? या कमाल की बात कर रहे हो? इसका मतलब जो घोटाले करते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो फिर कानून चेंज करने वाली बात होगी ना देश का। जब देखा आपने हंसी मजाक में मैं कैसे बड़े बड़े मुद्दे उठा देता मैं भाई आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। पप्पू चुन्नो कितना मर गए? आजो इधर आजो। क्लासिकल गाना नहीं गा रहा हूँ मैं, शीर्षासन कर रहा हूँ।
आपकी इजाजत से। हाँ आशीर्वाद। ये क्या है पहना हुआ आपने? वो मेरा डांसिंग का प्रोग्राम रहता है ना शाम को, तो मेरा तो शीर्ष ही नीचे आ गया। भाग यहाँ से। बाबा ये शराब नहीं छोड़ते, इनकी शराब आपने छुड़वानी है बस। बाबा जी के पास बहुत तरीके हैं योग के लाभ, और भी बहुत कुछ आता है। अच्छा जी। हाँ सो मरीज अगर आप छुड़वा सके तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। इनको कोई आसन बताइए कि इनका दिल ही ना करे शराब पीने को। रोज कम से कम ऐसे, कपिल तुम भी बैठो जी, तुम्हें बड़ी जरूरत है। ये वुड का है? हाँ जी, इधर आओ, आप योगा सीखो। आप ध्यान आपका ऐसी चीज। अरे हमने अलमारियां बनवाई, इन्होंने चप्पलें बनवा रखी हैं वुड की। तो जो ऐसे बैठो। मैं क्या कहता हूँ, ऐसे बैठ के मुँह खिलता चिड़ी उड़कावट, ये इससे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे बैठो तुम, बायां नीचे रखो, दायां ऊपर रखो। पत्ते मंगाओ भाई। बायां नीचे। पापा जी हाँ रम्मी खेल लें थोड़ी देर ऐसे, मैं अगर टाइम थोड़ा पास होगा। ये हाथ ऊपर करो, ये इनका हाथ ऊपर करना है? और दूसरा हाथ पीछे से लो, ऐसे पीछे से पकड़ो। आपका पकड़ लेते हैं पापा जी। पकड़ लिया पापा जी। मुश्किल है पकड़ना। है ये तो बड़ा होशियार डॉक्टर है। अरे मैंने पीछे हाथ रख के अपनी भी पॉकेट मारी हुई है, आपको पता नहीं है? पीछे से। अब दूसरा करो। आप फंसाओगे तो सर, कहीं ना कहीं तो मेरे को है ना। मैं कहता हूँ शराब पी लेते हैं, क्यों छोड़नी है इतना, क्या पैर पैर खोलो खोलो खोलो, पैर ऐसे उठाओ। उठाओ। इससे क्या होता है बाबा जी? उठाओ। ये किस लिए है? इससे बंदा उठ जाता है, इससे क्या होता है? वो पूछने तो मेरे को ऐसे। उठा यार उठा। नहीं उठ नहीं रहा ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। उठा तो उठा यार, क्या बात। आप आ जाओ, हेल्प आप कर उठा रहे लो, हैं। आ जाओ। ये आपको आता होगा पक्का, ये पक्का आपको आता होगा करना। देखो इसने बोला ना, हाँ एक ही करना मैंने। मैंने कभी किया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, मतलब क्या उठाना है? ये नहीं ऐसे थोड़ी ना। ना, ये तो देखो सिद्धू जी चीटिंग हो गई। अभी चौकड़ी लगा। 11 नंबर है। लगा अभी चौकड़ी। लगा अभी चौकड़ी। आप तो 12 नंबर का खाते हाँ हैं ना? चौकड़ी लगा। ऐसे ए, लगा। डॉक्टर साहब लगा चौकड़ी चौकड़ी लगाओ। और उठा। मैं तो कहता हूँ लो भाई उठाओ, उठाओ यहाँ से। क्या बात है कपिल शर्मा, मेरा उठा। पीछे से उठा हुआ है, पीछे से उठा है। हाथ पीछे। तो नो सर। ये बड़े क्या चलाक है बात है। सिद्धू साहब, ये सिद्धू साहब को आता था इसलिए कर दिया। सिद्धू जी तो सिद्ध योगी है। क्या बात कर रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे ये फंस गए हैं थोड़ा सा। चलो डॉक्टर साहब आप निकलो फटाफट, चलिए। आप फालतू में आ जाते तंग करने। थैंक यू पटाखा पापा जी। पहले क्या बात है बाजी, वैसे वाह, आई रियली अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब ये अपना नेकलेस जो आपने पहना ना, उसको काट के 2 नींबू पानी बना के फटाफट लेके आओ, चलो। बाबा जी मैं आपके लिए ये जलेबी लेकर आया। ये कैसी जलेबी है? ये जलेबी तो टेढ़ी टेढ़ी होती है कपिल शर्मा हाँ की जी, तरह। ये पहले रेडी थी, योगा करके सीधी हुई है। ये सच में ताजी ताजी लग रही है। बिल्कुल सच्ची सर, बिल्कुल ताजी लेकर आए हैं। ओ नहीं नहीं बाबा जी कहाँ ताजी ले आए, इसका मुंह देखो। इसको खिलाएं। 20 साल पुराना बासी। नहीं नहीं बाबा जी मिठाइयाँ खाते नहीं। नहीं कभी कभी खा लेते हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाता। आई एम हेल्थ कॉन्शियस मैन। देख मेरी फिटनेस देख, तू मेरे को ऐसे सोच सकता मैं जलेबी खाऊंगा? तो जलेबी और आप में फिटनेस देख लो, कौन पतला है देख लो। अरे बाबा जी आ गए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सिद्धू जी भी आए हैं। नमस्ते सिद्धू जी। ये क्या लगाया विद्यावती जी आपने जोड़े में? अच्छा मैं बाबा जी की फैन हूँ बहुत बड़ी। बाबा जी कोई बात नहीं, it's okay, I'm fine. बाबा जी आपके चरणों में हजारों साल पुराना फूल अर्पित करना चाहती हूँ। नानी अर्पित हो जाओ। ए पटीचर
कच्ची कली को फूल कहती है, शर्म नहीं आई रही तुझे? हाँ? ऐसा मुक्का मारूंगी ना तेरे जूड़े को, है ना आर्थराइटिस हो जाएगा। तो तेरे आर्थराइटिस में जूड़ा कर दूंगी मैं। ये कोई बात नहीं बनी। बात बने ना बने, जूड़ा बनना चाहिए। ज्यादा चमक करी ना, तेरे जूड़े का ना जूड़ा बट्टी कर दूंगी मैं। देखिए जो भी बनाई है, जूड़ा बट्टी बनाई है, 2 बनाइएगा, भूख बहुत लगा है। मैं बात करूं? बाबू जी नमस्कार। आपने मुझे पहचाना? नानी तुझे क्यों पहचानेंगे? ऐसा क्या किया तूने जिंदगी में? क्यों, ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी को पहचानते? हाँ? पहचाना मुझे? मैं पुष्पा। ए पुष्पा, हम कॉलेज में साथ में थे, याद है आपको? हम दोनों केले के छिलके पर पैर रखकर स्वदेशी स्केटिंग किया करते थे। सिद्धू साहब, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उस वक्त मैं केले के छिलके पे फिसलती थी या इनकी बातों पे। नानी झूठ मत बोलो, वो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाइयाँ की। गलत नंबर डायल हो गया है। नहीं, मेरा गलत नंबर डायल नहीं होता, आप भूल रहे हो। कॉलेज के आसपास तो आते थे ना। हम दोनों कॉलेज की कैंटीन पे बैठा करते थे। आप मुझे चूरन देकर चले गए थे वहां से। आपके चूरन को बूटी समझकर आज तक मैं बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी कर करके ये बूटी बूढ़ी हो गई। याद आया? ये आपने बड़े दोनों तगड़े तगड़े माताएं ढूंढी है। अंदर से पिता हैं ये दोनों। बाबा जी, मेरी एक प्रॉब्लम है। ये असली है बाबा जी। मैं असली बाबा जी। बाबा जी, एक प्रॉब्लम है मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। Oh my God, thank you so much। बाबा जी, कोई ऐसा आसन बताइए कि मैं पतंजलि की मालकिन बन जाऊं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। दोनों ही ठीक है आज तो यार। बाबा जी आप आए, हमको पता लगा, और हमको जैसे ही पता चला हम दौड़े दौड़े आए। बहुत अच्छा किया। हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं, जोगिन बन जाओ। तो अपने गैंग में ले लीजिए, हमको बन जाएंगे जोगिन। आश्रम में बुला लीजिए, हमारे तो कुछ कम नहीं हो रहा है। इधर हस्बैंड सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में हमारी ननद है मोटी, ये सोती है। अभी तक तो हम 2 से 5 हो जाते। 2 से 3 होते हैं, 2 से 5 नहीं होते। जितना टाइम निकल गया 5 ही हो जाते। तुम ये गंदी गंदी बात मेरे सामने क्यों करते हो? ये अच्छी बात नहीं आती तुमको, इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड शायद तुमको तलाक दे देंगे। साधु संतों के सामने ऐसी भद्दी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी भी लिहाज शर्म नहीं है तुमको? माफ कर दीजिए, हम पीछे आगे कर लेते हैं आपके सामने। तो बाबा जी, हमारे पति हमको कहते हैं कि हमारा स्किन साफ नहीं है। हमने कहा पतंजलि का ले लेते हैं क्रीम, उससे हो जाएगा साफ। एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। हाँ। और रोज कपाल भाती करना। और उसके बाद नदी में कूद जाना।